ये पेट्रियार्कल सिस्टम आया कहाँ से? और अगर ये है तो बेटी को चाहिए क्यों? क्योंकि उसने इतने केसेस देखे कि डाउरी केस में कितनी उसको कितनी लड़कियां जल के मरी हैं। मेरा तो ये क्वेश्चन है कि 4 लोगों से मतलब क्या है मुझे तो अपने से मतलब है ना कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्या नहीं पहन रही हूँ, मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, मैं क्या। ये सोशल एनिमल होता है, इसको 4 लोगों के बीच में रहना है। अभी एक्सीडेंट होगा तो 4 लोग आएंगे उसको बचाने के लिए। क्यों है हमारे अंदर क्यों बना है? क्योंकि हम उसी सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारा असर हमारा सोसाइटी का ही रहता है हमारे ऊपर। ठीक है बाबू, तुम ऐसा अगर बोल रहे हो कि मतलब सोसाइटी से नहीं फर्क पड़ता है तो अभी कपड़े उतार के कहा जाएगा गांव में घूमो तो घूमोगे? नहीं ना घूमोगे। क्यों नहीं घूमोगे? 4 ही लोग रहेंगे। बट इतना भी फेमिनिज्म खिंचना नहीं चाहिए कि मेल राइट भी एकदम मतलब लोगों ने डंप कर दिया मेल राइट। इस गांव में ही 10 औरतों को मैं जानता हूं जिनको जला के उनके घर वाले मार दिए। इतने साल से लड़कियां ही विक्टिम रही हैं, लड़कियां ही विक्टिम थी, तो विक्टिम को ऑब्वियसली लॉ प्रोटेक्ट करेगा। That's why they need equal opportunity. क्योंकि जब हम ये जान रहे हैं कि वो थोड़ा सा वीक इधर है, का इंडिकेटर देके इधर मुड़ूंगी, मैं कुछ करूंगी इधर, ऐसे ही करूंगी मैं। वहाँ पे जितनी बच्चियां होती हैं वो आके अपना बटवाती हैं, अपना प्रॉपर्टी लेती हैं। सपोर्ट किसको करना चाहिए? मेल। तेज बोलो। मेल। क्यों? Good afternoon. Today we have very special guests और हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे डिसाइड किए कि कुछ चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक्स इन लोगों ने ही चूज़ किया था और टॉपिक है इनका पहला कि फेमिनिज्म, कि गर्ल्स डू नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एज बॉयज़। ये बहुत पुराना टॉपिक है, इस पे काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, लेकिन इन लोगों का भी मन है क्योंकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैं इस समय। आप लोगों को क्या लगता है? जैसे आज का ही एग्जाम्पल था, पंडित जी ने एक एग्जाम्पल बताया था कि 3 जातियां बहुत लालची होती हैं, औरत, ब्राह्मण और बनिया। तो औरत पे एक स्टोरी बताई थी कि वो बहुत सारा सोना था, तो पंडित जी गए अपनी बीवी के पास और उन्होंने अपना बेटा दे दिया। तो अगर औरत लालची है तो सेम कंट्रीब्यूशन उतना ही मेन का भी है वहाँ पे, क्योंकि पापा ही तो लेके गए थे ना बच्चे को कि हाँ भाई अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि सोने के बदले बच्चा कन्वर्ट कर लो। मतलब यहाँ पे उनके दिमाग में ये था कि औरतें लालची होती हैं। अभी बेटी पे बात आई थी कि बेटी चाहती है, बेटी बहुत लालची होती है क्योंकि वो चाहती है कि जब वो अपने घर से जाए तो ज़्यादा दहेज लेके जाए ताकि उसके ससुराल में उसकी धाक बनी रहे। ये चीज़ स्टार्ट किसने करी? ये पेट्रियार्कल सिस्टम आया कहाँ से? और अगर ये है तो बेटी को चाहिए क्यों? क्योंकि उसने इतने केसेस देखे कि डाउरी केस में कितनी लड़कियां जल के मरी हैं डाउरी के लिए, और कितनी लड़कियों को इक्वल रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, एक मेड की तरह ट्रीट करते हैं। और जैसे कि बेटी है, डाउरी क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे एक सागर है और सागर की सिस्टर है अनु। तो सागर की सिस्टर की जब शादी हो जाएगी वो चली जाएगी, उसका प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है, वो प्रॉपर्टी सारी सागर की हो जाएगी। तो अगर वो डाउरी के रूप में किसी फॉर्म में, जो पहले जब ये बनाया गया था तो ये बनाया गया था कि गहने दे दिए जाते थे उस बच्ची को जो उसके साथ जीवन भर रहता था। इस फॉर्म में डाउरी का स्टार्ट हुआ था, बाद में उसका तो बहुत गड़बड़ कर दिए लोग। तो तुम्हें नहीं लगता कि डाउरी अगर इस फॉर्म में दिया जाए या तो फिर प्रॉपर्टी ही दी जाए, जैसे आप बहुत पहले से ही केरला जो स्टेट है या और स्टेटों में, वहाँ पे जितनी बच्चियाँ होती हैं वो आके अपना बटवाती हैं, अपना प्रॉपर्टी लेती हैं। अब तो यहाँ भी लागू हो गया है, लेकिन बस वो कागज़ में ही है, कोई लेता देता नहीं है। तो जैसे फॉरेन में भी मैंने देखा है कि वहाँ जो बच्चियाँ जितनी रहेंगी वो सब अपना आके बटवा के ले लेती हैं, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई का ही रहेगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर डाउरी के फॉर्म में पहले ये लोग दिया करते थे तो सही था? वो पहले तो इतनी फ्रीडम ही नहीं थी कि अपना कुछ बना पाए, तो उनको वैसे भी नेसेसिटी थी उनके पास। बट आई वुड लाइक टू से कि प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा होना ही नहीं चाहिए माँ बाप की प्रॉपर्टी का। अगर अब तुम्हारे माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो अपना खुद का बिल्ट करो, उतना प्रॉपर्टी बनाओ ना कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, अपने मम्मी पापा से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उनकी मेहनत पे अगर आप जी रहे हो तो क्या फ़ायदा। नहीं तो बेटा जैसे मान लो कि नहीं बना पाता है, मान लो वो दिमाग से कमज़ोर है, तो क्या प्रॉपर्टी में उसको नहीं है हक मिलना? हाँ, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना, तो लड़की चाहे लड़का।
तो अब तो लॉज ऐसा कहते हैं ना कि शादी के बाद भी लड़की का उतना ही हिस्सा रहेगा। नहीं, तो ये तो रिसेंटली लॉ बना है 2-4-5 साल से ना, उसके पहले तो नहीं मिलता था। तो उसके बाद पढ़ती कहाँ थी जै- लड़कियाँ? नहीं, जैसे मान लो कि शादी हुई बच्ची की, तो घर में तो उसका कुछ है नहीं, वो हस्बैंड के यहाँ गए, हस्बैंड उसको तलाक दे दिया। तो एलिमनी। नहीं, तो एलिमनी तो बड़ी मिनिमम एक अमाउंट होती है ना। पहले पहले अभी थोड़ा सा कोर्टों में पहले 5,000। की बात करें, पास तो गाने पास बहुत अच्छा था, खराब था, प्रेजेंट की बात नहीं, करें। प्रेजेंट की भी हम बात कर रहे हैं। एलुमनी में हम जैसे पहले क्या था कि 5,000 रुपए 4,000 रुपए महीने का बांध देती थी कोर्ट, याद दीजिए। लेकिन एज सच उसके हस्बैंड के प्रॉपर्टी में कोई उसका हिस्सा वो नहीं होता था, तो वो यहाँ से भी चली जाती थी अपने फादर के यहाँ से भी, और वहाँ से भी उसका कुछ नहीं रहता होता था ना। अब तो चलो एलुमनी के नाम पे सब वो होता है, फिर भी वो प्रॉपर्टी जो मान लो करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है लोगों की, उतना तो नहीं होता है ना उसका। अभी तो एक रीसेंट केस हुआ था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। रिसेंट केस हुआ था सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जो आपको याद होगा कि एलिमनी में उस मतलब जो महिला थी या फिर जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने पूरा उनका प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा ले लिया था और ये सारी चीज़ें ले ली थी। और कितने मल्टीपल केसेस में जस्ट यूजिंग फेमिनिज्म अलोन, और लोगों के पास बेसिस नहीं होता है अपना प्रूफ करने के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए आप कोई भी मतलब ऐसा एलिगेशन लगा दीजिए पुरुषों पे, बहुत आसानी से आपको जेल हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेच करना, और आप कह रहे हैं एलुमनी में 10,000 मिलता है, 10-20 हज़ार में हो जाता है। नहीं, अब बहुत चेंज हो चुका है, फेमिनिज्म इतना खिंच चुका है काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों में। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब विमेन का ऑब्वियसली राइट होना चाहिए, बट इतना भी फेमिनिज्म खिंचना नहीं चाहिए कि मेल राइट भी एकदम मतलब लोगों ने डंप कर दिया मेल राइट। ये जो मेल वाला है, ये तो मान लो इक्का दुक्का केस देखने को मिलता है, लेकिन अभी आप जाओगे तो इट्स ओवर स्प्रेडिंग इन इंडिया। नदर्न इंडिया में इतने केसेस हैं, काफ़ी एक फ़ीमेल ये क्या कहते हैं वकील हैं, एडवोकेट हैं, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, एंड ऐसे कितने सारे लोग हैं वो केसेस लड़ रहे हैं बड़े बड़े फ्रंट्स पे। वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह नदर्न इंडिया में खास कर बहुत ज़्यादा है, दिल्ली रीजन्स में। मान लो 10 केस मान लो, 100 केस मान लो, 100 केस हुए होंगे, 500 हुए होंगे। इस गांव में ही 10 औरतों को मैं जानता हूं जिनको जला के उनके घर वाले मार दिए। इस गांव की मैं अपने देखने में, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मतलब उसको एलुमनी देना तो छोड़ो, वो सब छोड़ो, जला के सीधे मार दिया गया, और उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई, कहीं कोई FIR नहीं हुआ। तो जो एक्सेप्शन की बात कर रहे हो कि मेल्स के साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, एलुमनी के नाम पे आत्महत्या कर ले रहे हैं ना। आत्महत्या नहीं, वो लोग कितना मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है आप मतलब एलिमनी लीजिए, आपका राइट है, ठीक है, बट आपने महिलाओं को कुछ एरियाज़ में, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक जुरिस्डिक्शंस, नॉट जुरिस्डिक्शंस बट क्रिमिनल केसेस में खासकर उन लोगों को इतना दे दिया कि आप अगर कोई महिला है, कोई जाके कहती कि लाइक वो एलिगेट करती किसी मेल को कि यू नो आपने मेरे साथ छेड़खानी की, कुछ की है, तो बिना उसे कोई सबूत के, बिना कोई एविडेंस पेश करने की ज़रूरत नहीं, वो सिंगल हैंडेडली वो उसको जेल हो सकती है, उसको सब कुछ हो सकता है। तो एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका महिलाएं गलत इस्तेमाल करें, और कुछ महिलाएं मतलब एटलीस्ट आपके पास जो आप कह रहे हैं कि 10 लोग को जलाया जा रहा है, उन लोगों के पास लीगल बेसिस तो है ना कि वो लड़ सकते हैं कि हाँ मुझे जलाया जा रहा है, फिर मुझे कुछ भी किया जा रहा है। मेल्स के पास कौन सा लीगल बेसिस है? कोई लॉ नहीं है इस कंट्री में जो कि ये लीगल बेसिस देता है उन लोगों को। फीमेल्स के पास बहुत लीगल बेसिस हैं। तो मैं बस कह रहा हूँ थोड़ा मेल्स को भी यार थोड़ा सा तो होना चाहिए ना। जैसे जितने भी लॉज हमारे बने हुए हैं, तो शुरू से ही पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है हमारी, तो मेल ओरिएंटेड ही बने हुए हैं। फीमेल ओरिएंटेड बहुत थोड़ा सा वही जो ये केसेस होते हैं छेड़खानी और ये सब, जो उसी में थोड़ा सा मतलब कोर्ट लीनियंट होती है। बाकी आप कोई केस उठा के देख लीजिए, जैसे मैं एक अभी एग्जांपल जो दे रहा था कि जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो वुमेन के थे ही नहीं। अभी 5-6 साल पहले मिले हैं कि भाई कोई हो रहा है, अभी धीरे धीरे शुरू हुए हैं, पहले तो नहीं था ना। मतलब मेरा ज्यादातर आपके जो जितने भी लॉज है वो मेल ही
ओरिएंटेड है, मतलब उनकी Oriented तरफ झुकाव है, उनका इंक्लिनेशन। हाँ, मैं बाबू की बात को बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि ऐसा अब देखने को मिल रहा है कि जो औरतें हैं वही पुरुष को प्रताड़ित करने लग रही हैं, और पुरुष के पास कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं होता। एक केस में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। एक केस ऐसा था जिसमें एक लेडी थी, उसने उसका कहीं और अफेयर था या कुछ और था, उसने अपने हस्बैंड को मतलब इतना परेशान करती थी, वो बहुत बार गया पुलिस में, बहुत बार उसके मायके में, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। लास्ट में उसने आत्महत्या कर ली और ये एक लेटर लिखा अपनी बेटी के नाम की, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से मैं तुम्हारा शादी नहीं देख सकता या तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बड़ा फेमस केस था। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं अभी इस टाइम इस एरा में, हम लोग का कहने का मतलब ये रहा है कि मतलब कोई भी प्रताड़ित ना हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो। मेल भी प्रताड़ित करता है और फीमेल भी करती है। अभी पहले वाला नहीं रह गया सिस्टम कि सिर्फ मेल ही जो है वही प्रताड़ित कर रहा है और फीमेल जो है। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें बहुत, साइबर में तो बहुत ज़्यादा ये है कि लड़कियां कुछ भी कर देती हैं, लेकिन उनके कुछ भी कोई सुनवाई नहीं होता है। लड़का बेचारा कुछ नहीं कर सकता, समाज की वजह से नहीं कर सकता, घर की वजह से नहीं कर सकता, वो चाहे कितना भी केस कर ले कोई सुनवाई नहीं होता है उसका। ऐसा भी बहुत देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि मेरी पत्नी है, ये मेरे घर आई अपना घर छोड़ के, तो कल मैं इनको पीटने लगूं तो कितने चांस हैं कि ये अपना बचाव कर पाएंगे? ये तो हमारे ही फेवर में है ना कि मैं तो अब पीटने लूँगा, ये किसको ले आएंगे गवाह के तौर पे? यहाँ से कौन ऐसा होगा जो गवाह के रूप में जाएगा कि मैंने इनको पीटा है? जरूरत नहीं, ये सिर्फ अपने से बता सकती हैं। आपको जेल भी हो जाएगा, आपको पकड़ के पुलिस पीट देगी, इतना पीटेगी कि आपकी हिम्मत नहीं होगी उठने की। उनको गवाह की ज़रूरत नहीं है कोई, आपको गवाह की ज़रूरत पड़ेगी, हमने नहीं मारा है। नहीं, ये तो अभी हाल में जजेस ने इस तरह का जब बड़े बड़े केसेस हुए हैं उसके बाद जजेस ने ये, ऐसा कोई लॉ में नहीं है, वो एक ओरिएंटेशन बन गया है, जुडिशरी ने बना दिया है कि लेडीज का केस आ रहा है तो पहले उसकी तरफ ही झुकाव रहे। मतलब वो कम से कम उसको, हो सकता है वो गलत बोल रही हो कि हमको पीटा जा रहा है, लेकिन अगर सही होगा तो हो सकता है फिर उसको मारा जाए। तो इसलिए पहले ही उसको जो प्रोटेक्ट करो। आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई, लॉज में मतलब कहा गया है कि अगर एक फीमेल आती है और वो केस करती है किसी मेल पे कि हाँ मुझसे ये किया गया है, तो पुलिस को बिना कोई एविडेंस लिए उसको पहले हिरासत में लेना पड़ेगा। बाद में वो ट्रायल्स के लिए ऑब्वियसली जा सकता है, बट वो पहला काम उनको वो करना पड़ेगा। ये लॉज में है। उस बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किया जाता है ना। एग्जैक्टली किया जाता है। फिजिकली जो है तो वो फिजिकल उसके साथ जाती ना, अगर वो इंटेंशनली जाएगी ऐसे तो वो जरूर कुछ उसके पास होगा। दैट्स व्हाई दे स्क्रैच एंड दे हिट देमसेल्व्स, है ना। ऐसे कुछ केसेस आई आल्सो सो कि उसमें क्या लेडी अपने आप को हर्ट कर लेती है और कुछ दिखा कर यहाँ है मुझे इंजरी हो गई है हैंड में, ये वो स्क्रैचेस है बॉडी, तो दे सो दैट कि वहाँ पे डिनाइल होगा ही नहीं। पुलिस इमीडिएटली पहला काम अरेस्ट ही करेगी मेल को, जो भी हस्बैंड है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको फीमेल राइट्स देनी है, लाइक इक्वल राइट्स बिल्कुल होने चाहिए फीमेल्स के। सारे लोग ये कहते हैं, मतलब एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ कि फीमेल और मेल राइट्स कुछ मतलब आखिर नेचर ने सबको सेम बनाया तो यार सेम तो होना चाहिए राइट्स वगैरह। बट अगर कोई सोसाइटी पेट्रियार्कल है, फीमेल्स को राइट्स चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप मेल राइट्स को सप्रेस कर दो, फीमेल्स बढ़ जाएंगे उससे। आप कोई ऐसा करो कि फीमेल वाला कम हो, मेल को क्यों कम कर रहे हो यार? साथ में मेल को भी तो राइट्स, कौन से मेल राइट्स सप्रेस किए जा रहे हैं? अच्छा, अभी तुमने कहा कि दोनों इक्वल है, क्या फिजिकली मेल और फीमेल इक्वल हैं? फिजिकल बिल्डअप में भगवान ने बनाया है, इक्वल नहीं है। बट यहाँ फिजिकल बिल्डअप की बात नहीं हो रही है। नहीं, मेंटल भी आप जब पढ़ोगे, जैसे आप गाड़ी चलाने का एग्जांपल साइंटिफिक दे रहा हूँ। लोग कहते हैं कि देखो स्कूटी पैर से रोकती है या गाड़ी चलाती है तो हमेशा जो है, तो आप जब साइंटिफिकली पढ़ोगे वहाँ पे एक तो फिजिकल बिल्डअप बहुत जरूरी है। नहीं, मैं वो फिजिकल नहीं, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दो, मैं बता तो दूं जो साइंस कहता है कि जो वो तो आपने बता दिया फिजिकल बिल्डअप वाला, वो तो चलो स्कूटी या बाइक में, हाँ वो तो हाँ वो तो बाइक और स्कूटी की बात होगी। जो गाड़ियां चलती हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, जो काट के निकाला जाता है, डायगोनल और जजमेंट उसको कहते हैं, तो वो जजमेंट दिमाग को विद इन सेकेंड लेना होता है। वो एक्सपीरियंस से होता है, ऐसा नहीं कि वो कैलकुलेट करता है कि इतना बस स्टीयरिंग घुमाऊंगा तो इतनी चली जाएगी। तो वो जो जजमेंट होता है,
उसमें जो डायगोनल शेप से रिलेटेड जो जजमेंट लेना होता है दिमाग में उसमें और लेडीज कमजोर होती हैं। साइंस इस बात को कहता आई है। जस्ट वाना एक बेटा से अच्छा एक चीज आप बस क्यों? इन चीजों का प्रूफ नहीं दे दीजिए। प्रूफ दूंगा मैं। ये जो स्कूटी और बाइक वाली बात हुई है, जो जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं मोस्टली, जैसे ये है मेरा भाई, इसको ना बचपन से ही बाइक सिखाई गई, बहुत बचपन से। तो ये जब छोटा था तब भी इसको पैर से रोकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जब ये इसकी हाइट पहुंचती भी नहीं थी। और लड़कियों को बाइक दी जाती है जब उनको कोई काम होता है। उनको वैसे तो नहीं छोड़ दिया जाता जाओ तुम बाइक चलाओ, लड़कों को छोड़ दिया जाता है। तो उनको जब एक्सपीरियंस ही नहीं रहेगा बाइक चलाने का, तो वो कहाँ से मेरे यहाँ थोड़ा मेरे सीखेंगी? फादर ने शुरू से ही मैंने फर्स्ट डे खरीद के आई बाइक, मैं हैंडल तोड़ के लेके आई एक्सीडेंट करके। फिर मेरे पापा कहते छोड़ के जाओ जा, मेरा भाई उस पर खड़े हो गए। भाई कहता नहीं दीदी नहीं जाएगी, फिर जहाँ टांग हाथ तोड़ के आएगी, हैंडल तोड़ के आएगी। तो ही वाज नहीं अगेन बेटा, भाई हो गई, ही वाज अगेन वो जो तुम माय कह रहे हो फादर ना वाज कि ही वाज वेवरिंग वो तुरंत कंसिस्टेंटली सीख जाता है, उसका स्ट्रेंथ भी आपसे ज्यादा है ना। उसका फिजिकल स्ट्रेंथ जो पैरों का हाथों का है उसी एज में आपसे बहुत ज्यादा है उसका। जैसे आप मान लो क्लास 6 में शुरू की, वो क्लास 6 में गया, वो आपसे बहुत तेज सीखेगा क्योंकि वो गाड़ी उसका जो फिजिकल बिल्डअप है ना वो आपसे ज्यादा मजबूत है। ऐसा नहीं है मेंटली मुझ- वही ना, तो ना, मैं ना, कह रही हूँ। अरे- अगर आपको वैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप करेंगे, नहीं आप मिलेगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीखोगे नहीं, वो- मैं कह रहा हूँ कि नेचुरली आप फिजिकली जो आपका बिल्ड है ना वो आपका भाई जो आप ही का एज का होगा वो उसका ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। होता है कभी undoubtedly होता है। मैं आपने सुना है कुछ मैचेस कराए गए हैं मेल और फीमेल के विंबलडन में, जो ये टेनिस मैचेस होते हैं तो उसमें मेल्स के होते हैं फीमेल्स के होते हैं और एक होता है जिसमें दोनों लोग करते हैं। तो जो टॉप मेल्स या टॉप फीमेल्स थी कभी कभी उनका भी मैच कराया गया, तो पता चलता था कि एक से दूसरे मतलब वो डाउन नहीं जाती थी और बाहर हो जाती थी। टॉप फीमेल प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ प्रूव ये नहीं कर रहा हूँ कि कमी है, मैं ये कह रहा हूँ कि फिजिकल बिल्डअप जो होता है वो That's why they कमजोर need होता है। that's why they need equal opportunity. क्योंकि जब हम वही ये तो मैं जान कह- रहे हैं कि वो थोड़ा सा वीक है इन कंपैरिजन, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इमोशनली दे आर वही तो मैं स्ट्रॉन्गर कह रहा देन हूँ। मैं भी तो प्रूव। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो इसीलिए तो लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई बच्ची जब उसके सामने जाती है जज के सामने और कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे मारा है, तो जज पहले कुछ देखता ही नहीं है प्रूफ, पहले कहता है कि उस बच्ची को सेफ गार्ड करो। और वो जो है जो फीमेल होता है उसका हस्बैंड होता है, भाई होता है, बाप होता है, जो भी हो उसको पहले जेल में बंद कर देता है, उसके बाद जांच करवाता है। कोई भी केस में जांच होती है मालूम है ना, एक नॉर्मल केसेस में एसआई स्तर का कोई उस तरह के तो डीपीएसपी भी उसमें जांच करेगा। तो नॉर्मली ये होता है कि जांच हो जानी चाहिए, क्या एक्चुअल बात है उस आधार पे आगे के मुकदमे या केस लगाए जाने चाहिए। लेकिन जनरली लेडीज का जो केस होता है, अगर वो थोड़ा गंभीर केस है, मारने पीटने का केस है या कुछ और केस है, छेड़खानी या इस तरह का, तो जज पहले ही उठा करके वो जो जेंट्स जिस पे एलिगेशन होता है उसको बंद कर देता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उस बच्ची को बंद कर देता है। समझ रहे हो? इसीलिए वो झुकाव कोर्ट रखती है। हाँ बट आपको मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लगभग हर लेकिन कई चीजें ऐसी हैं, अब इसको थोड़ा डाइवर्ट करते हैं, जिसमें बच्चियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। जैसे पढ़ाई में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर उनको मौका दिया जाता है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर मेल और फीमेल को दिया जाए एक स्तर पे, तो गर्ल्स हमेशा जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करती हैं, एक ही टाइम की पढ़ाई में ज़्यादा परफॉर्म करती हैं। आप बोलो बेटे क्या कह रहे थे? रखो अपनी बात, तुम लोग कुछ पहले बात कर रहे थे ना, उसी को रखो। ये सागर से intellectual और सागर academics में चलती हम है, लोग उससे एक्चुअली अपने आप सागर को से तुम कुछ कह रहे थे ना, मैं देखूं आप करो। नहीं, अगर मैं ये कह रही थी, अगर मेरा भाई और मैं जैसे फिज़िकली अगर ये स्ट्रांग है, तो अगर सेम ईयर पे कुछ स्टार्ट करते हैं, भले ही मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर मैं उसमें उतनी ही एक्सपीरियंस हो जाऊंगी ना जितना ये है। बट अगर मेरे को कभी वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, मेरे को एक 12th के बाद अगर मेरे को बाइक पकड़ा दी गई, मैं तो ऐसे ही करूँगी ना कि इधर का इंडिकेटर देके इधर मुड़ूंगी, मैं कुछ करूँगी इधर, ऐसे ही करूँगी मैं। यही है ना बेटा। लेकिन अगर सेम टाइम पे मेरे को मिल रही, तो इतना ही एक्सपीरियंस मेरे को भी होगा। बेशक मेरे को इतना फिजिकली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, पर एक्सपीरियंस तो उतना ही होगा। मेरे को ये चीज़ पता है कि अगर गाड़ी यहाँ से आ रही है तो मुझे इधर टर्न लेना है, तो मैं उतना तो कर सकती हूँ ना। अभी आजकल यही हो रहा है कि लड़कियाँ इधर इंडिकेटर दे रही है, इधर मुड़ रही हैं।
कोई चीज़ है कि एक्सपीरियंस अभी लॉज इतना इसीलिए है लड़कियों की तरफ क्योंकि इतने साल से लड़कियां ही विक्टिम रही हैं, लड़कियां ही विक्टिम थी, तो विक्टिम को ऑब्वियसली लॉ प्रोटेक्ट करेगा। तो अभी इसको थोड़ा चेंज होने में टाइम लगेगा क्योंकि इंडिया में सेम चीज़ अभी भी चल रही है, सेम टू सेम चीज़ चल रही है। अगर आप सिटीज़ में भी जाके देखते हैं ना तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि अगर जो मेल है घर का वो अब अगर अपने घर में भी थोड़ा किचन का काम कर देता है तो माँ का सबसे पहले ये होता है कि मेरे लिए तो ये नहीं करा, अपनी बहू के लिए कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है आंटी जी क्योंकि आपने कभी अपने बेटे को सिखाया नहीं। अगर आपने सिखाया होता, थोड़ा सा ये इस फील्ड में उतारा होता है कि मेल और फीमेल दोनों सेम होते हैं तो वो भी सेम समझता ना। अब वो अपनी बीवी को थोड़ा इन्फीरियर समझेगा, खुद को सुपीरियर समझेगा कि ये किचन में रहती है, ये किचन के काम करेगी, मैं बाहर के काम करूँगी। है ना, वो तो उसके दादा भी वही करते आए हैं, उसके पापा भी वही किए हैं। तो यही तो है, वही तो चेंज चाहिए ना। यही तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, इसी को तो पेट्रियार्कल वो तो अपने बोलेंगे। आप को सुपीरियर पहले से ही समझ के बैठा है ना। आते तो अगर वो ढंग से पढ़ा वो तो समझेगा नहीं। एजुकेशन का तो वही चलो रोल मैं है। अभी यही एक एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छे से educate राजर्ष बात कर रहे थे ना कि मेल जो है वो उनको जो परेशान किया जा रहा है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग परेशान किया जा रहा है। मेरा बस ये है कि आपने कंसीडर किया कि हाँ भाई मतलब डोमेस्टिकली आपको अगर हर्ट किया जा रहा है किसी महिला को डोमेस्टिकली या फिर डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ भी है तो ठीक है, आपको सेफ गार्ड करने के लिए मतलब उस आदमी को जो मेल पर्सन था उसको जेल में डाल दिया। दैट्स वेरी फेयर क्योंकि मतलब वो जाके कुछ भी कर सकता है। बट आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या कोर्ट्स ने कभी ये किया, क्या सेकंड सिनेरियो उन लोगों ने कभी कंसिडरेशन में ऐसा कोई लॉ है कि हो सकता है कि कोई महिला अपने आप को हर्ट करके और ये एलिगेशन लगा रही हो, ऐसा कोई लॉ है जो इसको कवर करता है? लॉज में तो एक्सेप्शन हमेशा होते रहते हैं ना। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये इसका जस्ट लाइक सेकंड केस है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस गांव में जितना मारपीट होता है उसमें 70% ऐसे केसेस होते हैं कि मारपीट हुआ ही नहीं रहता है। वो जाके मान लो एक आध झापड़ हो गया तो वो जाके उसमें केस दर्ज होता है कि हमको छुरे से मारे, चाकू से मारे, हमको गिरा के मारे। तो वो तो सारे केसेस के साथ है, होता है ना। गांव में जाए कहते हैं, फिर उसी में पता चले कोई होगा जाए कहेगा कि हमारे साथ छेड़खानी कर दी है। ये भी तो करते हैं लोग। कंसिडर तो करें ना कि हाँ मान लो मतलब ऐसा होगा कि मान लीजिए कोई किसी मेल की गलती नहीं है, एक फीमेल ने जाके कर दिया तो ठीक है, कोर्ट्स उसको जेल में डाल दिया, जो करना है आपको करो। बट एटलीस्ट एक सेकंड सिनेरियो भी तो कंसिडर करो ना साथ साथ कि हो सकता है ये फीमेल भी अपने साथ मतलब करके इस बेचारी मेल को फंसा रही हो। मे बी सेकंड सिनेरियो एटलीस्ट। तो आगे तो वो होता ही है। आगे लेट मी टेल यू जस्ट कि इंडिया में जितने भी केसेस हुए हैं ये फॉल्स केसेस फीमेल्स का, ये जो एडवोकेट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वही खुद बता रही थी कि जितने भी केसेस हुए हैं जहाँ पे फीमेल्स ने गलत एलिगेशन लगाया है उनमें से काफ़ी सारे केसेस में फीमेल्स जस्ट छूट जाती हैं, उन लोगों को कुछ पनिशमेंट भी नहीं दी जाती है, दे आर नॉट प्रोसिक्यूटेड एट ऑल। तो क्या ये कैसे हो जाएगा जिसमें 50-60% जाते फीमेल्स को छोड़ दिया जा रहा है, जैसे उन लोगों ने गलत काम किया तब भी? तो लाइक कुछ तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना। ऐसा होता है ना कि जो मुकदमा होता है वो महिला की तरफ से होता है, मुकदमा वो हार जाती है, वो चली जाती है। हाँ तो अरे तो हार गई आप, तो आपको प्रोसिक्यूट भी तो जरूरत है ना। ऐसे तो मान लो कि तुमने मेरी जमीन पे मुकदमा किया, तुम्हें लगता है कि मेरी जमीन है, मुझे लगता है मेरी जमीन है, और वो 30 साल मुकदमा चला। लेट मी टेल यू, हार गए तो फिर इसका मतलब कि फिर तो मुझे आप जमीन और रेप का जो ये इक्विवेलेंस बता रहे हैं, बहुत डिफरेंस है दोनों में। एक महिला अगर किसी मेल पे कहते हैं कि आपने मेरा रेप किया है और फिर वो उसको इतना ज़्यादा ले लेता है, उसको सोसाइटी में उसका हर एक चीज़ तबाह हो जाता है फीमेल का। मर्डर हो गया, हाँ मर्डर में मैं फंस गया, हाँ 20 साल मुझे जेल में 15 साल रखा गया, और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं मैं मर्डर नहीं किया, मुझे छोड़ दिया। तो उसके एवज में वो कोर्ट हमको क्या देती है? अरे बिल्कुल देती है। अगर आपके स्टेट ने आपको किया होता है मर्डर एक्यूज, तो स्टेट को फिर आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है स्टेट को, जो अगर स्टेट पुलिस ने किया, या फिर अगर कोई और अगर कॉम्पन्स अरे आपको पैसा मिलता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है आपको कॉम्पनसेशन में, और भी चीज़ें मिलती हैं। क्या कोई पैसे से यार, मान लो एक जवान लड़का 20 साल से 30 साल जब उसको नौकरी पानी थी, पढ़ाई करना। अरे तो आप ये बताइए अगर ये हो गया है तो स्टेट क्या कर सकता है? और आपको पैसा नहीं देगा तो क्या स्टेट को जेल में डाल दें? तुम्हारे पहले वाले केस में कह रहा हूँ ना, तो इसमें तो करा जा सकता है ना, अगर फीमेल ने गलत एलिगेशन लगाया तो यार उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अब यहाँ पे स्टेट को तो आप प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे ना, स्टेट आपको कॉम्पनसेशन पे कर सकता है, यही एक चीज़ है जो कोर्ट हो रहा है।
तो फीमेल को तो कॉम्पनसेशन की भी ज़रूरत नहीं, वो तो चली जाती हैं। करवा दे तू। और क्यों कॉम्पनसेशन? अगर वो जेल हो रहा है तो यार एटलीस्ट आपको थोड़ा सा तो हो ना कि हाँ आपकी क्रेडिबिलिटी है, या फिर आपका एटलीस्ट ये रिकॉर्ड लिया जाए कि हाँ आपने ऐसा कभी पहले किया हुआ है। लेकिन कुछ नहीं होता है, वो आगे जाके फिर किसी पे केस कर देती है। और ऐसे गैंग रैकेट्स भी चल रहे हैं दिल्ली रीजन्स, नदर्न रीजन्स में, कि जो ऐसा काम कर रहे हैं और उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि लॉस ही सारे फीमेल बेस्ड हैं। तो हम जस्ट सेइंग सेकंड सिनेरियो कंसिडर करना चाहिए थोड़ा सा। बहुत आ रहा है, बहुत ऐसे नहीं, मैं ये केसेस आ नहीं रहे कह हैं। रहा हूँ कि वो सही हो रहा है जो हो रहा है, मैं सिर्फ ये दे रहा हूँ कि अभी भी 90% जो केसेस है उसमें फीमेल टॉपिक वाकई आई में थिंक डाइवर्ट हो प्रताड़ित रहा है ना, फेमिनिज्म की बात हो रही है, वी नीड टू टॉक अबाउट वुमेन। तुम बताओ, मेल को कि फीमेल को, किसको ज्यादा करना चाहिए? किसको सपोर्ट करना सपोर्ट चाहिए? किसको करना चाहिए? मेल तेज बोलो। मेल क्यों? फीमेल को क्यों नहीं करना चाहिए? एक जनरेशन जाती है, दूसरी जनरेशन आती है, तो बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं जो पुराने लोग कुछ और किए रहते हैं, नए लोग आते हैं तो कुछ और करते हैं, फिर वो क्लैश होता है। पुराने लोगों को लगता है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गड़बड़ है, और नए लोगों को लगता है कि ये पुराने लोग जो है सारी पुरानी परंपराएं ढो रहे हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, बेफजूल का हम लोगों को तंग किए जा रहे हैं। तो आज इसी पे डिस्कस करेंगे। इसमें सारे एज गैप के हैं, सबसे ज़्यादा तो मैं और मेरी वाइफ सबसे इसमें ऑलमोस्ट 40 तो नहीं, लेकिन 37 तक हम लोग पहुंच गए हैं। और फिर मेरी सिस्टर है उसके बाद, और बाकी लोग सब, कोई 12th है, कोई 12th पास है, ये दीपिका है 7th, ये थर्ड स्टैंडर्ड। तो सारे एज गैप के लोग हैं, और हम लोग सोचे कि सब लोग थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुरानी जनरेशन उनका सोचना, उनका रहना, उठना, बैठना सब अलग होता है। तो बोलो मीनल कुछ आप। ये टॉपिक इन लोगों का चूज हुआ मेरे समझ से बाहर है। जनरेशन गैप में तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइफ स्टाइल। पहले के लोगों का जो था बहुत ही स्टीरियोटाइप, घर में रहे लेडीज, ये पहने वो पहने, बाहर की अपॉर्चुनिटीज नहीं, ये सारी चीज़ों को ओवरकम पहले करना। ड्रेसिंग सेंस से ही शुरू करते हैं। हाँ, चलिए ड्रेसिंग सेंस जैसे कि सजेस्ट किए, तो ड्रेसिंग सेंस अपने आप में ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब चीज़ है। हर जगह मतलब अगर गांव में है तो वहाँ तो एकदम टिपिकली पर्दा सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा, और सिटी में भी है तो वहाँ पे भी अभी तक तो सूट स्कर्ट और जीन्स वीन्स तक था, बट अब चीज़ें और शॉर्ट हो रही हैं। मूवीज़ को या हॉलीवुड बॉलीवुड ये सब को फॉलो करते हुए बच्चियाँ जो है अभी शॉर्ट्स या मिनी स्कर्ट्स ये सब भी पहनना प्रेफर करने लगी, तो उस पे पॉइंट रेज करने लगते हैं देखने वाले, सोसाइटी की, खुद की इवन लेडीज़ जो है वही उनके ऊपर चार बातें करने लगती हैं। सो दीज आर द थिंग्स कि ये जनरेशन गैप में एक एक करके चीज़ें जो है हैम्पर करती हैं लोगों को। और बताओ बेटा आप बेटा यहाँ से स्टार्ट। ये लेडीज इनसिक्योर होती हैं अपने आप में ही, जो लाइक लड़कियों के ड्रेसिंग सेंस को पॉइंट आउट करती है, क्योंकि शायद इन्होंने ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं होती है, या फिर ये खुद को उसमें अज्यूम करती हैं, तो इनको ये खुद डिस्गस्ट हो जाती है कि लड़कियां ऐसे कैसे कर रही हैं। तो इनको ये चीज़ शायद देखी नहीं जाती, इसीलिए ये जनरेशनल गैप अभी भी ये अपना माइंडसेट बदलना ही नहीं चाहती हैं। एक तो क्योंकि इनको लगता है ना कि लड़कियां जितनी ढकी हुई होंगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर लड़कियां थोड़ी सी भी खुली तो लड़कों की नीयत खराब हो जाएगी। इनको लगता है कि लड़कियों को अपने कपड़े सुधारने चाहिए पर लड़कों को अपनी नीयत नहीं सुधारनी चाहिए। मोस्टली लोगों को लगता है कि 4 लोग क्या बोलेंगे? अगर हम लोगों को कुछ सिखाया जाता है, लड़कियों को स्पेशली अगर कुछ बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है कि तुम लोग घर में रहो या ज़्यादा कुछ शॉर्ट मत पहनो, क्योंकि 4 लोग क्या बोलेंगे? वो कुछ कर नहीं सकती हैं, क्यों? क्योंकि 4 लोग क्या बोलेंगे? तो मेरा तो ये क्वेश्चन है कि 4 लोगों से मतलब क्या है मुझे? मुझे तो अपने से मतलब है ना कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्या नहीं पहन रही हूँ, मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, मैं क्या चीज़ करने में कंफर्टेबल हूँ। मुझे उन 4 लोगों से क्या लेना-देना? ये चीज़ मतलब सिर्फ़ लड़कियों पे अप्लाई नहीं होती, लेकिन लड़कों पे भी अप्लाई होती है, दोनों साइड पे अप्लाई होती है। और आई थिंक जो चीज़ चलती मतलब एंसेस्टर्स से जो चलती आई है,
जनरेशनल, जैसे पुरानी जनरेशन जो होगी वो अपने एंसेस्टर्स के जो बोली बातें है वो उन चीज़ से बायस्ड हो जाती है, तो वो उन पे आगे वाली जनरेशन पे थोपती रहती है कि ये चीज़ फॉलो करनी है। तो आई गेस ये चीज़ बदलनी पड़ेगी, उनको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। बेटा इस गांव में मैं कुछ एग्जाम्पल दे के आप लोगों को बताऊंगा, फिर डिस्कशन आप लोग आगे बढ़ाना। इस गांव में आज से 15 साल पहले, ज़्यादा नहीं, कोई लड़का भी जीन्स नहीं पहन सकता था। लड़की की तो छोड़ दो, लड़का भी नहीं पहन सकता था। लेकिन टाइम के साथ ऐसा हो गया कि अब इसी गांव में, मतलब जीन्स तो नॉर्मली चीज़ हो गई, बच्चियां भी सारी पहनती हैं जीन्स मैक्सिमम। कोई साइकिल नहीं चला सकता था। मुझे लगता है कि सबसे पहले साइकिल सीखने वालों में रानी वानी ही थी, मेरी सिस्टर विस्टर में इक्का दुक्का लड़कियां उससे पहले सीखी होंगी। तो ये टाइम के साथ भी जैसे चीज़ें बदलती हैं, स्टार्टिंग में जब कोई चेंजेस होते हैं तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, फिर टाइम के साथ धीरे 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 जैसे चीज़ें बढ़ती हैं एक्सेप्ट उसका एक्सेप्टेंस हो जाता है। अब आपने एक बात बोला कि 4 लोग क्या कहेंगे। बेटा ये जो ह्यूमन होता है ये सोशल एनिमल होता है, इसको 4 लोगों के बीच में रहना है। अभी एक्सीडेंट होगा तो 4 लोग आएंगे उसको बचाने के लिए, कोई बात होगी तब भी 4 लोग आएंगे, ठीक है, आपका मजाक भी उड़ाने 4 लोग आएंगे। तो वो सोशल एनिमल है, उसमें 4 लोगों का हमेशा इम्पोर्टेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ ठीक है, पर्सनल लेवल पे आप कह सकते हो कि 4 लोग क्या कहेंगे। अब शॉर्ट्स का मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन शॉर्ट्स का तो थोड़ा-सा उससे भी रिलेटेड है ना कि अभी इतना ओपन हमारी सोसाइटी है ही नहीं है। तो एक तो वो एक प्रॉब्लम है, दूसरा वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है लड़कों के लिए, तो लड़की के लिए ही प्रॉब्लम हो जाती है। अब पता चला कोई फॉलो कर रहा है उसको गाड़ी से, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। वो तो सोसाइटी का और ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है कि भाई कोई इस तरह का कार्य ना करे किसी बच्ची के साथ। तो 4 लोगों का इम्पोर्टेंस है, और डिफरेंसेस जो आते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो एक्चुअली ये जो टाइम फ्रेम वाला मैंने कहा ना कि उस समय ये एक्सेप्टेंस थी, अभी एक्सेप्टेंस हो गई, उस समय नहीं थी। पहले तो इसी गांव में भी घूंघट से ही बाहर नहीं कोई निकलता। अभी हम लोग जब छोटे थे तो घूंघट में बाहर, जैसे हम लोग की मम्मी थी वो कभी घूंघट से बाहर नहीं निकलते थे लोग। अब तो भाई नई जो बहुएं भी आती हैं वो बाहर निकलती हैं, कम से कम गांव में नहीं निकलती, तो आजकल सब शहरों में रह रही हैं वहाँ निकलती हैं, वहाँ तो कॉमन है। तो मुझे लगता है कि टाइम से भी रिलेटेड है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वो जनरेशन टाइम से भी, क्योंकि कई चीज़ें आप देखोगे कि आपके बाद वाली जो जो जनरेशन आएगी करेगी आपको पसंद नहीं आएगा। जैसे हम लोगों के बाद वाली जनरेशन जो आई वो पॉप कल्चर वाली आई, वो हम लोगों को पसंद नहीं आई। हिप हॉप और पॉप कल्चर और ये सारा शुरू हो गया। और लड़कियों का छोड़ो, लड़कों का भी तो आजकल बड़ा अजीबो-गरीब ये सब फैशन सब आ गए ना। बोलो कुछ, हाँ, मुझे तो कुछ ये है नहीं। टॉपिक नहीं चल पा रहा है, हाँ, खींच नहीं मे पा बी रहा है। लाइक उतना इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब लाइक मुझे ड्रेसिंग सेंस का है नहीं, लाइक आई एग्री टू एवरीबडी, लाइक जो भी लोगों ने अपना पॉइंट रखा है। बट मेरा मानना है लाइक ड्रेसिंग, लाइक इफ यू थिंक कि ड्रेसिंग विल डिसाइड व्हाट यू आर, देन आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड स्टफ कि आपको डिसाइड करना चाहिए आप ये काम बात क्या नहीं है करते कि हो यार। ड्रेसिंग डिसाइड कर रहा है, ये बात है कि अगर मुझे पसंद है कि मैं ये पहन के हाँ, जाऊं तो तो इससे दूसरे ऑब्वियसली को ऑब्जेक्शन नहीं इट्स होना इट्स अ चाहिए। पर्सनल चॉइस, ड्रेसिंग पर्सनल यार चॉइस पर्सनल नहीं चॉइस है ना, होती है। वो क्यों नहीं है पर्सनल चॉइस? भाई नहीं है ना। आप जब जाओगे तो दूसरे 4 लोग अरे अभी 4 तुरंत लोग कहें उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता, अभी मैंने बताया ना कि क्या फर्क पड़ता है। मैन जो है, जो ह्यूमन है, वो सोशल बाय नेचर होता है। वो सोशियोलॉजी का पहला ही स्टेटमेंट यही होता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। तो आप ये नहीं कह सकते कि तो 4 तो लोग अच्छा, ऐसे। लेट मी पुट इन दिस वे, अगर सोशल एनिमल है ह्यूमन, ठीक है, तो 4 लोग कहेंगे तो उससे क्या सोशल एनिमल और थोड़ा सोसाइटी में हम लोग घुस जाएंगे कि 4 लोग कह रहे हैं हमारे कपड़े के बारे में, तो नहीं, हमको कहने दो उनको, ठीक है, हमको फ़र्क पड़ेगा तो हम लोग बहुत ही सोसाइटी में इंक्लूडेड हैं, लाइक वी आर हैप्पी इन द सोसाइटी, ऐसा कुछ है? अच्छा, ठीक है बाबू, तुम ऐसा अगर बोल रहे हो कि मतलब हाँ। सोसाइटी से नहीं फ़र्क पड़ता है, तो अभी कपड़े उतार के कहना कहा जाएगा गाँव में घूमो तो घूमोगे? नहीं ना घूमोगे। क्यों नहीं घूमोगे? 4 ही लोग रहेंगे।
तो वही कहा जाता है, लेकिन क्यों है हमारे अंदर क्यों बना है? क्योंकि हम उसी सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत सारा असर हमारा सोसाइटी का ही रहता है हमारे ऊपर। हम उसी के हिसाब से चलते हैं। अगर हम कान में पहन रहे, अगर हम सूट पहन रहे हैं, या तो हमारी सोसाइटी ने, हमारे कल्चर ने उसको दिया हुआ है, और वो रोल मॉडल्स, जैसे कि मूवीज को कहा जाता है द मिरर ऑफ द सोसाइटी, तो हम वहीं से देख के वहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं कि हमें शॉर्ट्स पहनना चाहिए, हमें जीन्स पहनना है, हमें मिनी स्कर्ट पहनना है, कुछ भी पहन सकते हैं।